स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? We may quote the actual words of the speaker. This is called direct speech. जब हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात एज इट इज़ फॉर्म में बताते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और when we may convey the meaning or sense the speaker without using the actual words, जब हम अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में स्पीकर की बात को एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। राम ने जैसे कहा था सेंटेंस आई एम गोइंग टू दिल्ली, जब हम सेम वे में सेम वर्ड्स के साथ उसे बताते हैं तो वो हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसे अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताते हैं और एक्चुअल वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, अब आई के प्लेस पे हमने ही कर दिया, एम गोइंग के प्लेस पे वाज गोइंग कर दिया। इट मीन्स हमने सेम वर्ड यूज़ नहीं किए जो राम ने यूज़ किए थे, अपने वर्ड्स में बताया है कि ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका क्या मीनिंग होता है। कहते हैं द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज हैज़ 3 elements. The verb introducing the speech is the reporting verb. कहते हैं जब जो हमने सेंटेंस दिया है और जो पार्ट कॉमा से बाहर है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। वो पार्ट हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे गए हैं वो सेंटेंस का पार्ट हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब जो मेन कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, वो क्या रूल होते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या क्या चेंज आता है। कहता है सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में है कि राम सेड टू मी, एक ये पार्ट है जिसे हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और एक है कॉमास के अंदर आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये हमारा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमारा 2 पार्ट में रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में डिवाइड होता है। द पार्ट बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड verb and the part within the inverted commas is called reported speech. When we direct sentence is changed into an indirect one, the pronouns of the reported speech change according to the reporting verb. It means कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है यानी कि कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस जो है उसमें जब भी चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब वो चेंज क्या होंगे, हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स जो हमारा ये फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट पर्सन जो है, अब वो ये फर्स्ट पर्सन कहाँ होगा, हमने रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन देखना है यानी कि सब्जेक्ट।
अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इट मीन्स यानी कि आई और वी अगर यहाँ पर है, आई और वी अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो उनमें जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट रूल हमारा ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट है और ये अगर फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, जैसे कि इस सेंटेंस में आई है तो उसमें चेंज जो आएगा वो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड जो रूल है वो ये है कि द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स कि अगर यहाँ आई के प्लेस पे सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन इज यू, अगर यहाँ पर यू होता आई के प्लेस पे तो उसमें जब हम चेंज करते तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज आता। ये जो आई अगर यू होता तो इस यू में चेंज जो आता वो मी के अकॉर्डिंग आता, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर नॉट चेंज्ड एट ऑल, यानी कि जब भी थर्ड पर्सन होंगे उनमें नो चेंज, किसी भी थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता। एक टेबल यहाँ पर दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब भी हम पर्सन्स में प्रोनाउंस में चेंज करेंगे, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है जैसे कि आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। सन वर्ड से भी आप याद कर सकते हो, एस यानी कि फर्स्ट पर्सन, ओ इज अ सेकंड पर्सन, एन इज थर्ड पर्सन। सन फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड इज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड इज नो चेंज। तो सन वर्ड जो है उससे भी आपको पता चल सकता है कि कौन सा पर्सन किस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है नरेशन में कि जब चेंज करेंगे हम पर्सन्स को, फर्स्ट पर्सन्स को, तो वो किस में चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन जो हैं हमारे दो वर्ड होते हैं, आई और वी। आई और वी जो हैं हमारे ये दो फर्स्ट पर्सन होते हैं। जब इन्हें हम चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे। सेकंड पर्सन हमारा एक वर्ड होता है यू एज ए सब्जेक्ट जो यूज़ होता है। थर्ड में आई वी और यू को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं एज ए सब्जेक्ट जिनको हम यूज़ करते हैं। टोटल जो हमारे फर्स्ट पर्सन है वो 6 होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये 6 जो हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन है। यू, यूअर, यू, ये 3 वर्ड्स हमारे सेकंड पर्सन होते हैं और इन 9 वर्ड्स को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी हम थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा रूल आता है कि चेंज ऑफ द एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस और सम अदर वर्ड्स।
कि कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग या दूसरे जो वर्ड्स हैं जो एडवर्बियल हैं उनमें क्या चेंज आएगा। से दिस, जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में दिस होगा वो दैट में चेंज हो जाएगा। दीज को हम चेंज करेंगे दोज में, हेयर को देयर में, हैंस या हेयर बाय को हम देंस देयर बाय में चेंज करेंगे, नाउ को देन में, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में, यस्टरडे द प्रीवियस या डे बिफोर में, टुनाइट दैट नाइट में, एगो बिफोर में, और 10 जो है वो 100 में चेंज होगा। और ये डेफिनेटली आप लोगों ने चेंज करने हैं। अगर किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड आते हैं तो हमें डायरेक्ट स्पीच में जब भी ये वर्ड आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो इन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए चेंज जरूर करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंसेस में चेंज होना, यानी कि अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो इस तरह से हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे हमें। जितने भी हमारे मोडाल्स है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी कि कैन का पास्ट कुड में चेंज हो जाएगा, मे का पास्ट जो होता है माइट वो माइट में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा और सेंटेंसेस को ध्यान से समझना पड़ेगा। इस वीडियो में आप सभी को जितने भी रूल्स बताए गए हैं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने रूल अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं। जब तक रूल्स आपको लर्न नहीं होंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे रूल्स को, तब तक आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में टेंस बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल क्या हैं? अभी जैसे मैंने टेबल के थ्रू आप लोगों को बताया था, सिंपल फॉर्म में आप लोग लर्न कर सकते हो कि अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जैसे कि सिंग अगर है तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि सिंग चेंज इनटू सिंग। अगर सेंटेंस के अंदर इज़-एम-आर दिया हुआ है तो हम इज़-एम-आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, हैज़ है अगर हैं तो उसे हैड में चेंज कर देंगे, शैल है तो शुड, विल है तो वुड, और कैन अगर है तो कुड। जैसे मैंने बताया था कि मोडाल्स जो भी होंगे वो अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर मे है तो मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, और अगर मान लो सेकंड फॉर्म ही आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, लेकिन अगर खुद सेकंड फॉर्म अगर आ जाती है तो उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर वाज वर्ब खुद आ जाए, इज़-एम-आर अगर हैं तो वाज वर्ब में चेंज कर दिया, लेकिन अगर वाज वर्ब खुद आ जाए तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। हैड या हैड बीन अगर खुद आ जाए तो उनमें कोई चेंज नहीं आता। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का मतलब बच्चों ध्यान रखना हमेशा, यानी कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई रियलिटी है, ट्रुथ है, या कोई हैबिट है, हैबिचुअल अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
बेशक रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो पूर्व से राइज होता है, उदय होता है, तो इसमें कोई चेंज। अब राइज जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाहर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, राइजेस का राइजेस ही लिखेंगे। उसी तरह मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब ये मोहन की हैबिट है, रूटीन है उसका कि मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। तो टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसे हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, टेक्स ही रखेंगे, टुक नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है, तो इसमें भी इज एम आर को चेंज नहीं करेंगे, इज का इज ही रहेगा। इसी तरह द अर्थ इज़ राउंड, ये सत्य है, रियलिटी है कि अर्थ इज़ राउंड, तो इज का इज रहेगा, अर्थ वाज राउंड नहीं करेंगे। अब बात आती है कि हमने इन सेंटेंसेस को चेंज कहाँ करना है। देखो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कॉमा से पहले का सेंटेंस अगर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में अगर होगा तो सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, यानी कि वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ही लिखा जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो चेंज, सेंटेंस पास्ट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, या फिर हैड अगर सेंटेंस के अंदर है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, फिर चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सीता सेज जो है यहाँ पर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए जो हमारा अंदर वाला सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म है, तो अंदर वाला शैल विल जो है वो चेंज नहीं होंगे। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ विल लग गया। विल बच्चों आई के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन शैल और विल जो हैं वो इक्वल होते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर सिंपल भी बोल देते हैं जिसको। तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने इसको शुड या वुड में चेंज नहीं किया। अगर हम शुड वुड में चेंज करते तो ये सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता। शैल और विल दोनों इक्वल हैं, इनमें आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं, तो शी चेंज होने के कारण यहाँ विल आया। अब आप लोग कहोगे कि आपने बोला है कि फर्स्ट फॉर्म अगर है तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सेंटेंस चेंज होने से मतलब है बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं हमारी, वो चेंज नहीं होंगी, टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी जो हमारे प्रोनाउंस हैं, आई, वी, दे, कोई नेम, शी, इट, उनमें चेंज हमेशा होगा, वो हमेशा चेंज होंगे। सेंटेंस चेंज नहीं हुआ हमारा, शैल लगाने से भी फ्यूचर इंडेफिनिट है और विल लगाने से भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ये चेंज हुआ क्यों नहीं? क्योंकि बाहर जो है सेज था, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस था, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में जैसे विल से है, विल हमारा फ्यूचर टेंस है, इसीलिए भी अंदर वाला सेंटेंस चेंज नहीं हुआ। सा है,
तो यहाँ पर भी सा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगी हुई है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे आई का ही चेंज हुआ, उनमें चेंज आएंगे, लेकिन सेंटेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिस फॉर्म में लिखी हुई है वही सेम लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब कोमा से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगा तब। अब आई सीता के अकॉर्डिंग, सीता लड़की है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए आई लड़की के अकॉर्डिंग शी में चेंज हो गया। द ट्रेन थर्ड पर्सन है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सीता थी तो शी में चेंज हो गया। अगेन यहाँ शी है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी लीव्स का शी लीव्स रहेगा। यहाँ आई है, आई सब्जेक्ट यानी कि राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा फोर्थ सेंटेंस में, तो राम लड़का है तो इसीलिए यहाँ ही कर दिया, ही सा। यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई माई सिस्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई सिस्टर जो है थर्ड पर्सन है और लड़की है, सिस्टर है, तो शी में चेंज हो गया, शी हैज़। अब आई के साथ हैव लगता है, लेकिन शी के साथ क्या लगेगा? हैज़। आई, वी और यू के साथ हैव लगेगा और बाकी सब के साथ हैज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो लेकिन सेंटेंस नहीं चेंज हुआ, हैज़ और हैव जो हैं वो एक ही सेंटेंस के अंदर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो इसी वजह से सेंटेंस नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बाहर जो था विल से फ्यूचर सेंटेंस था। चेंज कब होता? हैज़ हैव का हैड कब बनता? जब विल से के प्लेस पे सैड होता या सेकंड फॉर्म होती, वाज वर होते या डिड होता, तब इसमें चेंज आता। जैसे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब यहाँ पर चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर सेकंड फॉर्म अगर आती है तो उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्योंकि अब बाहर जो है हमें पास्ट का टेंस दिया हुआ है, सैड दिया हुआ है। अंदर वाले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सेंटेंस में चेंज तभी आएगा जब बाहर सैड या सैड टू होगा। आई सैड टू द टीचर, आई टोल्ड द टीचर, आई वॉज सॉरी। अब देखो इज़ जो है वो वॉज वर्ब में चेंज हो गई, आई वॉज सॉरी। अब आई क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी आई ही दिया हुआ है। ही अगर होता तो हम आई को ही में चेंज कर देते। इज़ को वाज वर्ब में चेंज कर दिया, सॉरी का सॉरी। अब सैड टू किस में चेंज हुआ? टोल्ड में। देखो जब भी से या से अगर आया है, लेकिन अगर इसके साथ टू लग गया तो इसे हम चेंज करेंगे टेल में। अगर आता है मान लो सेज टू, एस लगा हुआ इसके साथ, तो हम इसे चेंज कर देंगे टेल्स में। इसी तरह अगर सैड आ जाता है, सैड टू, सैड के साथ अगर टू आया तो हम इसे चेंज कर देंगे टोल्ड में। हमेशा ऐसे चेंज होगा। से को से टू, से के साथ अगर टू है तो टेल में, सेज के साथ टू अगर है तो टेल्स में, सैड के साथ अगर टू है तो इसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर टू नहीं दिया हुआ तो जैसे ये वर्ड हैं वैसे ही रहने देंगे। अगर टू नहीं है तो से का से आएगा, सेज का सेज आएगा और सैड का सैड आएगा। तो यहाँ सैड टू था इसीलिए यहाँ पर टोल्ड हुआ। नेक्स्ट है आई सेड टू द टीचर आई एम वर्किंग हार्ड, आई टोल्ड द टीचर। इन कोमास को हटाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट। इन कोमास को हटाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट। आई के अकॉर्डिंग,
आई में ही चेंज हो गया। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो वाज आ गया। आई वॉज वर्किंग हार्ड। द टीचर सैड टू मी, द टीचर टोल्ड मी, कोमाज हटाने के लिए दैट लगाया हमने। यू जो है, अब ये यू सेकंड पर्सन है, यू जो है अब हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। आई और हैज़ हैव है, हैज़ हैव चेंज इनटू हैड। आई हैड नॉट डन यूर अगेन, सेकंड पर्सन है तो वो माई में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस हैं। शैल का वुड क्यों हुआ, क्योंकि शैल आई के साथ लगा हुआ है, ही के साथ विल आना था, और विल का पास्ट होता है वुड, इसीलिए यहाँ पर वुड लगा। यू के साथ विल है, आई के साथ भी वुड मिस द ट्रेन। आई के साथ विल आ सकता है, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। विल सभी के साथ आ सकता है, लेकिन शैल जो है वो आई और वी के साथ ही आता है, इसीलिए हम शैल का यूज़ करते हैं इनके साथ। आई होप कि आपको आज जितना टॉपिक हमने किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।